Hi everyone, welcome back to Let's Speak English with #Sohar. So how are you doing? I hope you are doing very well. And जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे सेशन का 10वां दिन है, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए होता क्या है कि हम जब लैंग्वेज की बातचीत करते हैं तो बातचीत में हम बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें हम एडवाइस भी देते हैं। तो अगर आपको किसी को एडवाइस देना है तो एडवाइस कैसे देते हैं या एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और एडवाइस कैसे देना है इसको आप इंग्लिश में सीखिए। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। एंड अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसा कि मैं सारी वीडियोस में कहता हूं कि आप मेरे जाइए चैनल पे और चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को, क्योंकि मैं नए सेशन से जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया। सारे सेशंस आपको फर्स्ट डे से मिलेंगे जिसमें आप जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो मेरे सारे वीडियोस को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद वीडियोस कैसे लगी आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और नॉलेज बांटिए। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करें और आप इसे जरूर से जरूर पूरे लास्ट तक देखने की कोशिश किया करें ताकि आपको नया सीखने का मौका मिले और आप कुछ नया प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं सेशन। Could I move further? Sure. So today we are going to study about the time word. The time word name is should. The time word name is should. Should is a time word. Should is a time word. And इसका हम यूज करते हैं for the एडवाइस। इसलिए यूज करते हैं for the एडवाइस। ठीक है। और देखिए एडवाइस का एक फंडा होता है कि एडवाइस कभी भी ली नहीं जाती, हमेशा दी जाती है। तो जब भी आपको किसी भी व्यक्ति को एडवाइस देना हो, ठीक है, तो वो ली जाने के अच्छा एडवाइस जब दी जाती है तो कभी भी अपने आप को एडवाइस नहीं दी जाती है कि अपने आप को एडवाइस दी जाती है, हमेशा दूसरों को एडवाइस दी जाती है। तो कभी भी आपको सामने वाले को या किसी और को अगर आपको एडवाइस देनी है तो वहां पे एडवाइस देने के लिए आप यूज करेंगे टाइम वर्ड एंड द टाइम वर्ड इज शुड। जैसे आपको यू को एडवाइस देनी है तो आप सिंपली यूज कर लो यू शुड। और जब बात करते हैं शुड की तो शुड के साथ हम यूज करते हैं एक्शन। जैसे आपको मुझे एडवाइस देनी है कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, कैसे बोलेंगे? आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। बोले आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। क्या बोलेंगे? आपको कॉलेज जानी चाहिए, वंस अगेन आपको मूवी देखना चाहिए, आपको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड गो विद द एल्डर्स। यू शुड गो विद द एल्डर्स। आपको समय पे आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। क्या ठीक है। जब भी आपको सामने वाले को एडवाइस देना है, ठीक है, तो सिंपल सा आप यूज कीजिए यू शुड एक्शन। जैसे आपको बोलना है आपको सभी का आदर करना चाहिए, कैसे बोलिए? आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। बोले यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। बोले आपको होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट होमवर्क। बोले अब देखिए सिर्फ काम को करने के लिए एडवाइस नहीं देते, हम काम को ना करने के लिए भी एडवाइस देते हैं। तो जब आपको काम को ना करने के लिए एडवाइस देना है तो आप काम बोल सकते हैं you should not action person। ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए, यू शुड नॉट प्रिटेंड। आपको अब्यूज नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। आपको बकवास नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक रबिश। आपको डींगे नहीं हाँकना चाहिए, आपको डींगे नहीं हाँकना चाहिए, यू शुड नॉट बोस्ट। You should not boast. Once again, आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए, you should not speak हिंदी। क्या बोलेंगे? अब ये तो हो गया आपको, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले लिसन, पहले आपको अच्छा जैसे हम बात करते हैं एडवाइस देने की, ठीक है, तो एडवाइस देने का मतलब देखो, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जब सही हो तभी एडवाइस देते हैं।
मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि जब हम सही होते तभी एडवाइस दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सही हो या ना हो, आप एडवाइस दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके में I'm just giving you an example. What happened? It was a morning time and I was going to the market. And on the road I saw a person. He was an old person and he was riding his scooty and he was also going the same direction. I don't know where he was going, but he was going the same direction in which I was going. So I don't know that what happened. He suddenly he just missed his balance, ठीक है। वो he just lost his balance, वो अपना बैलेंस खो देता है and he crashed with the divider, यानी उसकी स्कूटी डिवाइडर से टकरा जाती है, वो डिवाइडर से टकरा जाता है and he fell down, वो गिर गया, नीचे गिरा। अच्छा, जब जैसे ही गिरा, I was seeing, मैं देख रहा हूँ कि a person is falling down, मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति है वो गिर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो I just stopped my bike and I just stood my bike and I just ran to him for making him comfortable and वहाँ पे और भी लोग थे, there were so many people also, वो भी दौड़े उनकी तरफ, ठीक है, ताकि उसे सही करे, तो वो करे, ठीक है, गिरने के बाद। अच्छा, हम लोग जाके वहाँ पे उसे सही कर रहे थे, we were just making him comfortable, तो suddenly I heard a horrible sound behind me, मैंने एक डरावनी आवाज सुनी और आवाज बहुत भयंकर थी, ठीक है। कैसी आवाज थी? ऐसे कि कोई इमरजेंसी हो, कोई बाइक वगैरह से आ रहा हो और स्पीड काफी हो और इमरजेंसी ब्रेक मारे तो आवाज आती कि नहीं आती है? आपने देखा, बड़ी भयंकर सी आवाज, कर्र करके आवाज आती है और बहुत ही भयंकर आवाज होती है, साउंड हॉरिबल होती है। तो हम लोग चौंक गए, जस्ट गॉट शॉक्ड, हम लोग चौंक गए, ठीक है। तो हम लोग जब पीछे मुड़ के देखें तो देखें कि एक लड़का था, he was with a pulsar bike, वो पल्सर बाइक था और स्पीड तो आई थिंक मोर देन 100 थी, 100 से भी ज्यादा स्पीड थी और उसने अचानक से पावर ब्रेक मारा था। एंड वी कैन सी कि जब उसने ब्रेक मारा था तो जो बाइक का जो टायर था और जो रोड था, दोनों आपस में मतलब एक तरीके से घसीट गए थे और जो टायर के निशान पड़ गए थे रोड पे, वी कैन सी दैट निशान दिख रहे थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से निशान दिख रहे थे, ठीक है, और काफी दूर तक काफी लंबा निशान था, ठीक है। After that he just stopped his bike, which near by us, हम लोग के सामने उसने अपना बाइक खड़ा किया और हेलमेट पहना हुआ था, उसने हेलमेट निकाला, ठीक है, थोड़े लंबे लंबे बाल थे, वहां लोग को ऐसे झटकारते हुए और अंकल जी को एडवाइस दे दिया कि अंकल जी आपको बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए। उसने क्या कहा? हाँ, you should not ride bike racing, क्या बोलेंगे? Once again, you should not ride bike racing. Yes, you should not ride bike racing. बोले? फिर उसने कहा कि अंकल जी आपको धीरे चलानी चाहिए. You should ride bike slowly. क्या बोलेंगे? You should ride slowly. Once again, you should ride bike slowly. Once again, you should ride bike slowly. और उन्होंने उसने अंकल जी को मतलब हम लोगों की मदद नहीं की कि चलो यार हमको सही कर लेना है. अगेन he just put on helmet, दोबारा से अपने हेलमेट पहना, ठीक है. अगर he just started his bike, उसने दोबारा से अपना बाइक शुरू किया and again he took the speed of 100 plus and zoom करके गया. तो एडवाइस कोई भी किसी को दे सकता है, जरूरी नहीं कि आप गलत हो तो आप एडवाइस दे सकते हो, ठीक है. तो आज से लोगों को एडवाइस देना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को घर भर के एडवाइस दीजिए, ठीक है. जैसे आपको बोलना चाहिए आपको स्टोरी लिखनी चाहिए, कैसे स्टोरी बोले, आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बोले, आपको ट्रैफिक नियमों को तोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, आपको ट्रैफिक नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, बोले, you should not break the traffic rules, बोले, you should not break the traffic rules, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा. कंफर्म करिए कि आप जो करने थोड़ा बोलने जा रहे हो सही एडवाइस दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, ठीक है. तो जब बात करें कंफर्म करने की, तो हम कंफर्म करने में क्या करेंगे? हाँ, क्वेश्चन करेंगे और कैसे करेंगे? यही शुड टू वहां से आगे करने में, राइट. शुड आ जाएगा, शुड बी एक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, शुड बी एक्शन ऐसे यूज करेंगे, शुड बी एक्शन के फर्स्ट आगे सब कर ऐसे होगा, सही हो जाएगा. शुड बी एक्शन की फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. लिसन, कभी भी शुड का हम यूज कंफर्मेशन के लिए नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो आप सेंटेंसेस बोल रहे हो ये जवाब है या सजेशन है? सजेशन है ना, रिप्लाई तो नहीं है ना. अगर रिप्लाई ही नहीं है फिर कंफर्म कैसे करते हो आप? कंफर्म करने के बाद हमें क्या चाहिए? रिप्लाई तो चाहिए ना. लेकिन यहाँ पे रिप्लाई तो है ही नहीं.
जायज रिप्लाई है ही तो कंफर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी हम शुड का यूज कंफर्म करने के नहीं करते, ठीक है। अब जब कंफर्म करने के लिए नहीं करते हैं और यहाँ पे कंफर्मेशन तो जरूरी है ही है, तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम कंफर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे और कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि पहले एक बात बताइए कि ये जो आप एडवाइस दे रहे हैं ये किस समय में दे रहे हैं, प्रेजेंट में दे रहे हैं, पास्ट में दे रहे हैं या फ्यूचर में दे रहे हैं, किस समय में दे रहे हैं? प्रेजेंट में दे रहे हैं, प्रेजेंट में ही एडवाइस दे रहे हैं ना। yes, और जब बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट की बातचीत करने के लिए कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम को क्या यूज करते हैं? डू डज। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। यानी हमें कंफर्म करना होगा, हमें क्या यूज करना होगा? डू एंड डज। ठीक, अब कैसे यूज करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले आप कंफर्म करेंगे लाइक डू यू एक्शन फर्स्ट, ठीक है। अब सामने वाले ने कहा आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट ऑफ, ठीक है। फिर आपको लगता है कि वो काम को ना करके गलती कर रहा है, तो फिर आप उसे काम को करने के लिए एडवाइस दे दीजिए और बोलिए यू शुड लिसन। जब भी हम एडवाइस देते हैं तो हमेशा अपोजिट में देते हैं। अगर काम को करता है तो काम को ना करने की एडवाइस देते हैं, और काम को नहीं करता है तो काम को करने की एडवाइस देते हैं। हमेशा सेम डायरेक्शन में एडवाइस नहीं देते। अगर ऐसे कोई ना करता हो तो आप उसे फिर ना करने की एडवाइस दो, ये गलत है, ठीक है। हमेशा उसको अपोजिट में ही एडवाइस देते, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, पूछिए once again I go to college। यही देख रहा था ना, मैंने अभी कहा कि अपोजिट डायरेक्शन भी करता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर आप शुड नॉट से दो, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं, ठीक है। तो इसमें एडवाइस देगा, ठीक है। चलिए अब दोबारा से पूछिए कि क्या आप बड़ों का आदर करते हैं, पूछिए। Do you respect elders? बोले। Once again, I do not respect elders। Once again, see, आप समझ में आया ना? बिल्कुल अपोजिट में ही देंगे, ठीक है, तभी क्लियर होगी, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, पूछिए। Once again, I do not speak English। Once again, क्या आप डेली क्लास अटेंड करते हैं? Do you attend class daily? बोले। I do not attend class daily। Once again, क्या आप पब्लिक में इंग्लिश बोलते हैं? Do you speak English in public? बोले। I do not speak English in public। Once again, मुझसे बोले क्या आप इंग्लिश में सोचते हैं? Do you think in English? बोले। I do not think in English। Once again, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? Do you help others? बोले। Once again, I do not help others। Once again, क्या आप बाइक स्लो चलाते हैं? Do you ride bike slowly? बोले। I do not ride bike slowly। Once again, क्या आप पेरेंट्स को खुश करते हैं? Do you please the parents? Once again, I do not please the parents। Is that clear? Suppose that you ask any question, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन किया डू यू एक्शन से, और सामने वाले ने कहा कि मैं उस काम को करता हूँ, ठीक। अब आपको लगा कि आप वो काम करके गलती कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे ना करने की एडवाइस दीजिए। दैट यू शुड नॉट
जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या आप हिंदी बोलते हैं? Once again, I speak Hindi. Once again, क्या आप झूठ बोलते हैं? Do you tell a lie? बोले? I tell a lie. Once again, दूसरे क्या आप समय बर्बाद करते हैं? Do you waste the time? बोले? I waste the time. Once again, दूसरे क्या आप फाइट करते हैं? Once again, I fight. Once again, दूसरे क्या आप बकवास करते हैं? Once again, I talk rubbish. Yeah, you should not talk rubbish. बोले? Once again, is that clear? I am clear. That's great. Now, write down. हर क्वेश्चन में पहले हम उसके लिए कंफर्म करेंगे लाइक 10 B C action first round E N C does not action first round। देखिए आपने हिसी के बारे में क्वेश्चन किया, ठीक है, और सामने वाले ने कहा क्या हिसी उस काम को नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि ना करके उस काम को गलती कर रहे हैं और आपको उन्हें एडवाइस देना, तो आप उन्हें एडवाइस दे दीजिए। सो ही सी शुड, जैसे आप उससे पूछिए कि क्या ही कॉलेज जाता है, पूछिए। Once again, he does not go to college. He should go to college. क्या सी घर की सफाई करती है? Does he clean the house? बोले? She does not clean the house. She should clean the house. बोले? उसे क्या आपके पापा मदद करते हैं आपकी? क्या आपके पापा आपकी मदद करते हैं? बोले? Does your father help you? बोले? My father does not help me. Once again, my father does not help me. So your father should help you. अब मेरे पापा है ना, तो आप मेरे पापा को एडवाइस देंगे तो so your father should not, so your father should help you. बोले? Your father should help you. बोले? Your father should help you. उससे क्या आपकी मम्मी भगवान पे विश्वास करती हैं? Does your mother believe in God? बोले? My mother does not believe in God. So your mother should believe in God. Yes, your mother should believe in God. बोले? Is that clear? I am clear. Like second the thus easy as first. सपोज दैट आपने क्वेश्चन किया कि क्या हिसी उस काम को करते हैं और सामने वाले ने कहा इस काम को करते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि उस काम को करके वो लोग गलती कर रहे हैं, उस काम को उनको नहीं करना चाहिए, तो आप उन्हें एडवाइस दीजिए। सो he she should not जैसे आप मुझसे पूछे कि क्या ही शराब पीता है, पूछे Does he take liquor? does he take liquor? बोले? Does he take liquor? Once again, Does he take liquor? he takes liquor. So he should not take liquor. बोले he should not take liquor. He should not take liquor. Once again, He should not take liquor. क्या सी पार्टी खराब करती है? Does she spoil the party? Does she spoil the party? Does she spoil the party? She spoils the party. So she should not spoil the party. Once again, She should not spoil the party. दूसरे क्या आपकी आंटी बैक बाइट करती है? Does your auntie backbite? बोले? Does your auntie backbite? My auntie backbites. So your auntie should not backbite. Your auntie should not backbite. Your auntie should not backbite. क्या आपके अंकल पनिश करते हैं, सजा देते हैं? Does your uncle punish? Does your uncle punish? बोले? Does your uncle punish? My uncle punishes. Your uncle should not punish. Your uncle should not punish. बोले? Your uncle should not punish. फिर क्या ही argue करता है, बहस करता है? Does he Does he argue? बोले? Does he argue? He argues. He should not argue. He should not argue. He should not argue. उसे क्या आपका
पड़ोसी धमकी देता है, आपको थ्रेटन करता है? Does your neighbor threaten? बोले? Does your neighbor threaten? My neighbor threatens. Your neighbor should not threaten. बोले? Is that clear? That's very good. Now write